तो हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे से चैनल गुरुकुल गुरुजी में। और इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड 2024 में 92% अंक हासिल करने वाले नीरज जी के घर हम आ चुके हैं और इनका हम लोग इंटरव्यू लेंगे, जानेंगे कि इन्होंने पढ़ाई कैसे की, इनका जो है यह स्टडी प्लान कैसा रहा। और मैं एक बात बता दूं कि ये नीरज जो है, और नीरज का ये दुकान है, दुकान देख सकते हैं आप लोग ना। और इसी दुकान में ये काम भी करते हैं और काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि इन्होंने कड़ी मेहनत करने के बदौलत ही यह मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं होती, और उस बात को सच करके आज नीरज ने दिखाया है। तो सबसे पहले मैं नीरज का जो है परिचय चाहूँगा कि आप अपना परिचय जो है हमारे दर्शक गण को बताएं। मैं नीरज भारती अमडरिया का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री अनिल राम। मैं क्लास 10th का छात्र हूँ। माई स्कूल नेम भगवती इंटरमीडिएट हायर स्कूल। ठीक है, बहुत बढ़िया। और पास में ही बैठे हैं पवन शर्मा जी, और ये भी जो है यूपी बोर्ड 2024 में 86% जो है अंक हासिल किया है। तो इनको भी ढेर सारी मैं शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं, और इनसे इनका परिचय जानता हूं कि हाँ, अपना आप परिचय बताइए। मेरा नाम पवन शर्मा है। मैं बहादुरपुर कायरी का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री अशोक शर्मा है। मेरा स्कूल का नाम भगवती इंटर कॉलेज है। बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं, जानते हैं कि इन्होंने पढ़ाई कैसे की, है ना। ताकि और मैं चाहूँगा कि नीरज आप खुलकर जो है हमारे दर्शकगण को बताइए, ताकि इनको मोटिवेशन मिले और ये भी आगे उस मुकाम को हासिल करें। तो सबसे पहले बताइए कि आपका घर कौन सा है, घर कौन है? हमारा घर वो है। हाँ, घर आप देख सकते हैं, नीरज का घर है वो। और आप घर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जो है आर्थिक स्थिति कैसी है ना। इसलिए मैं शुरू में आप लोगों से कहा हूँ कि जो है प्रतिभा जो है संसाधनों का मोहताज नहीं होता है। जिसके अंदर प्रतिभा होता है वह जो है कहीं पर भी बैठकर ये स्टडी कर लेगा, कहीं पर भी बैठकर पढ़ लेगा। और यही दुकान है जिसमें ये बैठकर जो है पढ़ते थे, और आज जो है उसी मेहनत के नतीजा है कि इन्होंने 92% अंक हासिल किया। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा नीरज से कि नीरज जो है दिन भर कितना पढ़ते थे? आप दिन भर कितना पढ़ते थे? अराउंड 3 आवर्स, 3 घंटे। 3 घंटे पढ़ते थे दिन में। क्या 3 घंटे घर पे पढ़ते थे या लाइब्रेरी में? नहीं, शुरुआत में 1 महीने लाइब्रेरी गया, उसके बाद छोड़ दिया, और उसके बाद सेल्फ स्टडी करते रहे घर पे। अच्छा, यानी कि इन्होंने जो है शुरुआत में तो यहीं से पढ़ाई किया, और बाद में जो है इन्होंने 1 महीना केवल लास्ट में जो है लाइब्रेरी पकड़ा, है ना। अच्छा पवन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कितना घर पे पढ़ते थे? मैं मतलब अपने घर पे 2-2.5 घंटे पढ़ते था। अच्छा, तो आप बताइए कि हम सब बहुत सारे बच्चों को देखे हैं कि केवल वो स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, है ना, और फिर भी उतना अच्छा उन लोगों का अंक नहीं आ पाता है। तो क्या मतलब इससे यह मालूम होता है कि कहीं ना कहीं जो है जो घर पे जो पढ़ा हुआ चीज़ है ना, उससे बोर्ड में जो है ज़्यादा फ़ायदा आता है कि नहीं? हाँ, घर पे पढ़ा हुआ चीज़ ज़्यादा मतलब फ़ायदा आता है ना। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। और मैं अब एक चीज़ और पूछूंगा कि पवन जी, आपने कोचिंग कहाँ से ली है? मैं कोचिंग गुरुकुल कोचिंग से लिया है। उनका मतलब क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो है गुरुकुल कोचिंग से ही इन्होंने यह स्टडी किया है, कोचिंग गुरुकुल में लिया है। और चूँकि गुरुकुल का मैं ही संस्थापक हूँ और मैं ही उसमें मैथ और फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत इन लोगों को शुभकामनाएं जो इन्होंने खुद के दम पर जो है पढ़ाई की। अब मैं नीरज से पूछना चाहता हूँ कि नीरज ये बताइए कि आपका किस विषय में अंक जो है ज़्यादा आया है? इंग्लिश में 97, और मैथ में 97, और साइंस में भी 97, और हिंदी में 91 आया है। अच्छा, यानी कि इनका इंग्लिश में जो है 97 आया है। मैथ में कितना आया है? 97। मैथ में भी इनका 97। आप समझ सकते हैं कि 97 अंक, 100 में 3 अंक केवल कम, 97 अंक इनका आया है।
और इसी के साथ पवन से मैं पूछना चाहता हूँ, पवन जी आपका जो है कितना अंक जो है मैथ में आया है? मेरा मैथ में 87 नंबर आया है। 87 नंबर इनका मैथ में आया है। अच्छा, आप जो है किस स्कूल में आप दोनों लोग पढ़ते थे? भगवती इंटरमीडिएट हाई स्कूल असर बलिया। भगवती इंटरमीडिएट हाई स्कूल। दोनों ही छात्र आप देख सकते हैं कि भगवती इंटरमीडिएट कॉलेज के जो है छात्र हैं। और अच्छा, क्या आप रेगुलर क्लास करने जाते थे? नहीं, 2 महीने या 2-3 महीने रेगुलर गए थे, उसके बाद छोड़ दिए। आप? हम रेगुलर जाते थे, थोड़ा बीच में छोड़ दिए। अच्छा, यानी कि ये बीच बीच में ये लोग जाते रहते थे, कॉलेज जाते रहते थे। अच्छा, तो एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि मैथ, बहुत सारे बच्चों को मैथ जो है बहुत हार्ड लगता है, ठीक ना, मैथ में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन लोगों ने, ये नीरज ने मैथ में जो है 97 अंक हासिल किया है। और पवन ने 89 नंबर, 89 ना 87, तो 87 अंक जो है इन्होंने हासिल किया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैथ को तैयार कैसे किया जाए, है ना। अब नीरज बताए कि मैथ को तैयार कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैथ में सबसे पहले कॉन्सेप्ट और फार्मूला और उसके मेथड पे हमेशा निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो कोई भी सवाल आप नहीं कर सकते हैं, और फार्मूला नहीं रहेगा तो कोई सवाल हो भी नहीं सकता है। और जितना हो सके आपको अपने टीचर से, आपके पास में टीचर हैं या स्कूल में या कोचिंग में, उनसे हेल्प लेते रहिए ताकि आपका मैथ में ज़्यादा बेनिफिट हो सके। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए नीरज कि आप मैथ को जो है कितनी बार पढ़े हैं? मैथ मतलब बुक को जैसे ख़त्म कर लिया जाता है तो फिर रिवीजन किया जाता है ना, तो मेरे कहने का मतलब आप कितनी बार रिवीजन किए हैं एक टॉपिक को या पूरे किताब को? 2 से 3 बार किए हैं। देख रहे हैं ना आप लोग सोचते हैं कि केवल एक बार पढ़ लेने से जो है 97, 99 या आपका 100 में 100 मैथ में आ जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कि इन्होंने मैथ में जो है 3 बार जो है रिवीजन किया है। 3 बार रिवीजन करने के बाद ही इन लोगों का अंक जो है उतना अच्छा आ पाया है। अब मैं पवन से पूछूंगा, पवन अच्छा आप बताइए कि आपको कौन सा विषय जो है अच्छा लगता था पढ़ने में और आप उस विषय को अच्छा से पढ़ते थे? हमको मैथ और सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश अच्छा लगता है। अच्छा, इनका जो है मैथ और सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश अच्छा लगता है पढ़ने में। अच्छा, आप को संस्कृत पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है? नहीं, संस्कृत थोड़ा। अच्छा, संस्कृत में आपका कितना नंबर है? 89 नंबर है, यानी कि मैथ से ज़्यादा नंबर है। मैथ में 87 नंबर था और संस्कृत में 89, यानी कि 90 में 1 अंक कम है, ठीक ना। और चूंकि उसमें अभी रुचि है नहीं, तब अगर रुचि होता तो कितना जाता नंबर। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैनल में। देखिए, कहा जाता है कि आप जो बहाने बनाते हैं कि हमें पंखा नहीं है, गर्मी हो रही है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम कैसे पढ़ें, है ना। लेकिन आप देख सकते हैं कि यह बच्चा जो है यहीं बैठकर पढ़ाई करता था, इसी टेबल पे बैठकर, इसी चौकी पे बैठकर पढ़ाई किया है। और इसने कभी भी ये नहीं देखा कि हमको फ़ैन चाहिए, पंखा चाहिए। इसने बस लगातार पढ़ाई किया है और उस पढ़ाई का, उस मेहनत का ही नतीजा है कि इसका जो है 92 नंबर आया है। और इसके लिए मैं इसको बहुत सारा जो है आशीर्वाद देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा और आगे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि अच्छा ये बताइए कि बच्चों को एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कब से कर देना चाहिए? बच्चों को एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू में ही करना चाहिए, क्योंकि अनसॉल्व हर विषय का, हर चैप्टर के साथ उसका अनसॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उसको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने बताया अनसॉल्व का, अनसॉल्व सीरीज जैसा ही मिलता है। तो सीरीज मिलता है तो सीरीज में होता क्या है कि उसका हल दिया रहता है, लेकिन अनसॉल्व में क्या है कि उसका हल नहीं दिया रहता है और बच्चे खुद से हल लगाते हैं। और उसमें जो है क्वेश्चन सेट होते हैं ना, क्वेश्चन सेट होते हैं, और वो क्वेश्चन सेट बच्चे जो है उसको लगाते हैं, देखते हैं कि उसमें उन लोगों का कितना नंबर है। तो इनका कहना ये है कि जो है अनसॉल्व ने भी इनको बहुत ज़्यादा जो है इनको लाभ पहुंचाया है इस जो है अंक को जो है इस 92% हासिल करने में, ठीक ना। अच्छा, ये मैं आपसे पूछूंगा कि अनसॉल्व अगर ले तो हम किस किस विषय का अनसॉल्व ले ताकि हम लोगों को अच्छा रहे? हम तो यही कहेंगे कि आपको जिस सब्जेक्ट में अगर दिक्कत है उसी सब्जेक्ट का अनसॉल्व ले लीजिए, बस इससे के लिए आपका एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा पवन से कि पवन बताइए कि क्या
प्रीवियस क्वेश्चन जो है, प्रीवियस क्वेश्चन मतलब कि पिछले जो पेपर में आए हुए जो क्वेश्चन है, क्या वो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आते हैं, या आया था आप लोगों के एग्ज़ाम में? हाँ आया था। अच्छा, मैथ में क्या आया था, कुछ बता सकते हैं? मैथ में 2-4 क्वेश्चन आया था पिछले साल का। अच्छा देखिए, पिछले साल का 2-4 क्वेश्चन जो है हूबहू मैथ में आया था। तो यानी कि यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका जो है ऑटोमेटिक जो है अच्छा हो जाएगा, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। केवल पढ़ने से ही नहीं होगा, बल्कि एक सटीक तैयारी करने से भी होगा, जिन्होंने ये बच्चों ने जो है सटीक तैयारी की है, ठीक ना। अब मैं आगे चलता हूँ। ये बताइए नीरज कि आपको खेल में कौन सा खेल अच्छा लगता है? फुटबॉल। फुटबॉल। तो क्या एग्ज़ाम टाइम में भी आप फुटबॉल खेलते थे? नहीं, छोड़ दिए थे फुटबॉल खेलना। अच्छा, कितने महीने से आप फुटबॉल छोड़ दिए थे खेलना? मैक्सिमम 6 महीने हो गए होंगे। भाई आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने पढ़ाई के लिए जो है अपने जो प्रिय खेल फुटबॉल है उसको इन्होंने छोड़ा है, तभी जो है इतना अच्छा अंक आए हैं, ठीक ना। अब मैं पवन से पूछना चाहूँ, पवन आपका कौन सा खेल पसंदीदा है? हमारा क्रिकेट है। अच्छा, पवन का खेल जो है क्रिकेट है। तो आप एग्जाम टाइम में भी क्रिकेट खेलते थे? नहीं, छोड़ दिए थे। संडे वनडे को खेलते होगे? नहीं, छोड़ दिए थे। संडे वनडे पूरा छोड़ दिए थे। अच्छा, यानी कि ये भी पूरा छोड़ दिए थे। मतलब इनका फोकस ये हो चुका था कि हमको कैसे भी करके जो है हमें अच्छा नंबर लाना है, अच्छा अंक लाना है। और बहुत सारे विद्यार्थी ये हैं कि बस क्या है कि बस एग्ज़ाम भी रहता है, लेकिन वो क्या करते हैं, खेलते भी रहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें नुकसान करती है। जब एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम के करीब जो है 3-4 महीना 5 महीना पहले जो है सब चीज़ें छोड़कर जो है पढ़ाई में लग जाना ही बेहतर है। जो बच्चे ये किए हैं अच्छा है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूंगा कि आप जो मैथ का बुक है वो किस प्रकाशन का मैथ का बुक पढ़ते थे? अरिहंत और राजीव प्रकाशन दोनों पढ़ते थे। अच्छा, ये इन्होंने दो किताबों से तैयारी किया है, एक अरिहंत से और एक राजीव से। राजीव वही एनसीईआरटी वाली ना? जी सर। एनसीईआरटी वाली जो है एनसीईआरटी से इन्होंने कवर किया है। अच्छा, मैं पवन आप बताइए, आप मैथ में कौन सी बुक लेकर पढ़ते थे? हम अरिहंत और राजीव दोनों पर लेकर पढ़ते थे। तो इन्होंने भी अरिहंत और जो है राजीव अरिहंत। अच्छा, अरिहंत पढ़ने का क्या फ़ायदा है, थोड़ा सा हमको बताइए। अरिहंत में ये होता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन सबसे पहले एग्जाम्पल इतने ज़्यादा दे देते हैं ताकि उसको अगले एक्सरसाइज करने में हमें परेशानी नहीं होती है। और एनसीईआरटी जो राजीव की किताब है उसका जो सारा हल होता है वो एनसीईआरटी फोल्डर के थ्रू दे देता है, और हमें जिससे क्वेश्चन करने में आसानी होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और हमारे मैथ में अच्छा से अच्छा अंक उठा सकें। अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब है कि अरिहंत में ज़्यादा क्वेश्चन है और ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा जो है एग्ज़ाम में हुआ है आपको, है ना? जी सर जी। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि अरिहंत बच्चों को लगाना चाहिए, जिससे जो है बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए और उनको जो है एग्ज़ाम में लाभ हो पाए, है ना? यस सर। हाँ, तो ये इन बच्चों ने भी मतलब उस हिसाब से जो है इन्होंने मैथ लगाया है, इसलिए इनका मैथ में नंबर अच्छा है। मैथ में आप नीरज कितना है? 97 है ना? हाँ 97, यानी कि आप जान सकते हो कि 100 नंबर में केवल 3 नंबर कम है ना। तो इनका अगर 3 नंबर भी हो गया होता तो 100 में 100 इनका आ गया होता, ठीक ना। खैर, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप जो है आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज़ और पूछूँगा कि आप जो है आगे आप क्या तैयारी करना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं आप? मैं आगे नीट का तैयारी करना चाहता हूँ और एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना चाहूँगा। अच्छा, यानी कि ये जो है बायोलॉजी से पढ़ेंगे, है ना? बायोलॉजी से ये पढ़ेंगे और ये आगे नीट का तैयारी करना चाहते हैं। और नीट से मैं आपको बता दूं कि लोग डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं, तो इनका सपना डॉक्टर बनने का है। अब मैं पवन से पूछूंगा कि पवन, आप जो है 12th बाद या आगे आप मतलब क्या चूज करने वाले हैं? मैथ का चूज करने वाले हैं या बायोलॉजी चूज करने वाले हैं? हम मैथ से रहेंगे और एनडीए का तैयारी करेंगे। अच्छा, देख सकते हैं कि ये बच्चा जो है पवन वो मैथ से रहेगा और वो एनडीए का प्रिपरेशन करेगा, जो कि बता रहा है बच्चा। बहुत बढ़िया। तो एक हमारे बगल में जो है डॉक्टर बैठे हैं और एक हमारे बगल में जो है आर्मी ऑफिसर बने हैं, क्योंकि एनडीए जो है वो आर्मी ऑफिसर ही बनाता है, क्रिएट करता है, और उसको 12th बाद उसको अप्लाई करना होता है और नीट भी 12th बाद ही अप्लाई करना होता है।
चलिए खैर, बहुत अच्छा लगा हमको आप लोगों से बात करके। क्या आप लोगों को अच्छा लगा हमसे बात करके? हाँ सर जी। जी सर। ठीक है, तो आखिरी में जो है जाते जाते आप हमारे चैनल पे जितने भी हमारे जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं पढ़ाई को लेकर? देखिए, वहाँ देखकर इस दुनिया में जितने भी लोग हैं या कोई भी चीज़ हो वो धोखा दे सकती है, लेकिन सरस्वती माँ आपको कभी धोखा नहीं देंगी। आपको जितना अच्छा से अच्छा ज्ञान को गेन करेंगे उतना ही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। बहुत बढ़िया इन्होंने लाइन दोहराया है। ये लाइन मेरा भी फेवरेट बहुत है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और इसके साथ ही मैं पवन से भी पूछना चाहता हूं कि आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी विद्यार्थी हमसे हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि वो लोग कैसे मतलब पढ़े, जो बच्चे हमारे 9th में है वो कैसे पढ़े कि 10th में उनका स्कोर अच्छा हो? हम यही कहना चाहते हैं कि 9th में जो है वो 10th में जाते जाते अपना पूरा फोकस अपने गोल को लेकर करें। जैसे 10 का बोर्ड का पेपर, उसको लेकर अपने पूरा जी जान लगा दे। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब जी जान लगाने वाली बात कर रहे हैं, और आजकल जी जान लगाएंगे तभी कुछ होने वाला है। ऐसे हवा में पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा इन दोनों बच्चों से बात करके। अब जो है मैं चाहूँगा कि मैं कुछ इन लोगों के लिए पुरस्कार लाया हूँ, मैं वो देना चाहता हूँ। तो बच्चा वो ले लाओ तो उधर से। हाँ, ये लाइए। तो सबसे पहले मैं लाया हूँ ये स्टडी टेबल, और चूँकि इनको नीट का प्रिपरेशन करना है मैं इनका आगे भी हेल्प करूँगा। और ये बोर्ड जो है मैं इनको जो है गिफ्ट के तौर पे देता हूँ। लीजिए, और फिर लाओ बुक लाओ। हाँ लाओ, बुक लाओ सब। और जैसे कि यहाँ पर मैं लाया हूँ इनके लिए एक पेन लाया हूँ, एक पेन ले लीजिए आप। और मैथ आप भी एक पेन ले लीजिए। और मैथ तो इनको मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैथ इसलिए नहीं दूंगा कि ये नीट का प्रिपरेशन करेंगे और अब मैथ इनका क्या होगा, है ना। तो मैथ देने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसलिए मैं इनको देना चाहता हूँ आगे के भविष्य के लिए जो है एक ये वाली बुक देना चाहता हूँ, सामान्य ज्ञान की है। ये मुझे उम्मीद है कि हर जगह इनका साथ देगी, और ये जब भी किताब पढ़ेंगे तो हमारी याद भी आएगी। लीजिए ये। और इसी के साथ जो है लिखने के लिए इनको मैं एक नोटबुक देना चाहता हूँ। तो ये नोटबुक भी आपका है, आप ले लीजिए। और पवन, जैसे कि उन्होंने बताया कि हम एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो इनके लिए तो ये तो चाहिए ना, क्योंकि जो है एनडीए में मैथ के बिना, क्योंकि उसमें मैथ 2.5 घंटा का मैथ होता है। मैं आपको बता दूं कि उसमें 2 पेपर होते हैं, जिसमें से आपको 2.5 घंटा जो है मैथ का पेपर देना पड़ता है, ठीक ना। तो मैं चाहूँगा कि इनका भी भविष्य उज्जवल हो और इनका हर सपना साकार हो। और इसके साथ ही मैं इनको जो है ये पुस्तक देने वाला हूँ गणित का। तो ये पवन जी आपके लिए है, और उस गणित को हल करने के लिए मैं आपको जो है एक रफ देना चाहता हूँ। ये रफ जो है ये रफ आपका है, बाकी सही है। और ये एक्स्ट्रा हो गया, मैंने सोचा था कि ये जो है मैथ से पढ़ेंगे, लेकिन खैर इन्होंने रिलीज़ कर दिया कि हम बायोलॉजी लेने वाले हैं, तो अब ये किताब इनके लायक नहीं है। अब इनको शायद बायोलॉजी का बुक ही लेना होगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा चैनल बढ़े। और इस तरह से जो है हम लोग और भी बच्चों का इंटरव्यू लेंगे जो अच्छे जो है अंक लाए हैं, है ना। और हमारे समाज में आप देख सकते हैं, आप ये कभी मत सोचिए कि हम जो है गरीब है, हम पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि यही दुकान है। अच्छा ये बताइए नीरज, ये दुकान कौन चलाते हैं बाबू? हम ही चलाते हैं। ये दुकान यही चलाते हैं। और बाजार कौन करता है दुकान का? मम्मी पापा आ जाएंगे तो उसके बाद बाज़ार भी करने जाते हैं हम भी। और कभी अच्छा, यानी कि बाजार भी यही करते हैं इस दुकान का। ये छोटी सी दुकान है, किराने की दुकान है, आप देख सकते हैं। और देखिए, आप कहते हैं ना कि मतलब आप पढ़ सकते हैं, हर एक काम करके पढ़ सकते हैं, लेकिन बशर्ते क्या हो कि आपके मन में श्रद्धा होना चाहिए पढ़ाई के प्रति, आपके मन में जिज्ञासा होना चाहिए। अगर जिज्ञासा है तो आप पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसी के साथ जो है मैं अपना जो है वाणी जो है यहीं पे समाप्त करता हूं। और आप जो है मेरा जो है चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एक बार बच्चों को बोल दीजिए कि आप भी इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। गुरुकुल कोचिंग, गुरुकुल गुरुजी चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आपको बहुत ही ज़्यादा इनसे बेनिफिट हो। गुरुकुल कोचिंग को या गुरुकुल गुरुजी को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।
ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसी के साथ मेरा मेरा ढेर सारी आशीर्वाद इन बच्चों के साथ, और धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है।